क्योंकि अब हम नॉमिनेशन ख़त्म हो रहे हैं, अब तो पूरी जो चुनाव का ज़ोर है वो आ चुका है, और इस वजह से एक अहम सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वहाँ से क्या सीख ली है जो विधानसभा में अप्लाई की जानी है, क्या वहाँ से सीखा? देखिए, लोकसभा चुनाव में अपेक्षा जो हमने की थी उस रूप से परिणाम ठीक नहीं आए, लेकिन जब आप परसेंटाइल ऑफ वोटिंग में देखेंगे तो आधे से 1% का फ़र्क था। लेकिन अभी गणित बताऊंगी तो उस हिसाब से तो मैं जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन गणित के साथ कुछ चीज़ें जहां ठीक करनी थी वो भी की गई है। गत 1.5 महीने से मैं पूरे महाराष्ट्र घूम रही हूँ। हर एक पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं में जहाँ कहाँ मनमुटाव है हम मिल रहे हैं, कहाँ हमारी गलती हुई देख रहे हैं, और मुझे ये पता चला सिर्फ कुछ गणित बदल गए थे और कहीं हम आगे पीछे उस रूप से कर नहीं पाए, लेकिन जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ है। मुझे कहीं ऐसे दिखाई नहीं दिया जी लोकसभा में अपेक्षा के रूप से जो नहीं मिला, अभी वो सब मुझे लगता है जनता भी समझ गई है कि हमने जिनको भेजा वो कुछ हमारे काम के तो है नहीं। ज़्यादा हम महाराष्ट्र में भाजपा की ताकत बढ़ाते तो और अच्छा होता, लेकिन जिस प्रकार से गत 6 महीने में सरकार काम कर रही है, महिलाओं तक युवाओं तक हम पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा परिणाम आएगा और फिर से सरकार होगी। आपने जिक्र किया कि जिस तरह का काम हम कर रहे हैं उस काम का असर देखने को मिलेगा पिछले 6 महीने में जो हुआ, जिसमें एक महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर किया गया जो काम है लाडकी बहन योजना, और उसको लेकर, और युवाओं के लिए भी जो प्रोग्राम है उसको लेकर बहुत आश्वस्त लगती है सरकार कि ये हमारा यूएसपी है, ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। तो क्या वही ट्रम्प कार्ड है कि देखिए इतने लोगों को हमने जोड़ लिया, इतने पैसे उनके खातों में अब तक पहुंच चुके हैं, यही है ट्रम्प कार्ड? नहीं, मैं किसी चीज़ को ट्रम्प कार्ड इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि सेवा भाव से जो काम किया जाता है, समर्पण रूप से जो काम किया जाता है, उसको कोई हम टीआरपी का ट्रम्प कार्ड नहीं कहेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव भी नहीं है, और संगठन से हम जिस प्रकार से लोगों के साथ पहुँचते हैं, आई थिंक वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर्स। हमारा काम है वो सर्विस प्रोवाइड करना, तो जनता पे कोई एहसान नहीं है, ना कोई ट्रम्प कार्ड है। लेकिन महाराष्ट्र के हर गाँव में मैं घूमी हूँ और महिलाओं के कार्यक्रमों में मुझे जो उत्साह दिखा, और वो पैसे सिर्फ 1500, 3000, 7000 ये पैसे नहीं थे। उन पैसों से उन्होंने अपनी क्षमता के रूप से कुछ ना कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप से काम किया। उस 1500 को वो 10,000 बना रहे हैं, 8,000 बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण का ये बहुत अच्छा काम हुआ। युवाओं से भी हमारी जो कुछ महीने पहले युवाओं को हम जाति बनाम यहाँ वहाँ थोड़े बढ़ गए थे, बेचारे वो खुद समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी हमने देखा जिस रूप से और एक व्यवस्था चल रही कि युवाओं के कामों को कहीं ना कहीं जाके समर्थन दे, उससे भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है जो हम करना चाहते हैं। तो जो हमने समर्पण और जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, बस उत्साह बहुत अच्छा दिख रहा है। इसी से जुड़े 2 सवाल हैं, मैं युवाओं के सवाल पर भी आऊँगी और कैसे सशक्तिकरण हो रहा है उससे उसकी बात पे भी, लेकिन ये जो स्कीम्स हैं आपकी जिसको आप कह रहे हैं कि ये समर्पण भाव के तहत हमने शुरू की हैं, इसको लेकर आप ही के जो साथी हैं उनमें ऐसा लगता है कि एक होड़ है ये कहने के लिए कि ये मेरा आइडिया है, ये मैंने किया है। शिंदे जी ऐसा लगता है कि बताना चाहते हैं कि ये उन्होंने किया है। बीजेपी कहना चाहती है कि देखिए तो हमारा है क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में किया था और हम यहाँ लेकर आए हैं। ऐसे ही अजित पवार जी करे, तो हर किसी के बीच में होड़ है, तो आपस में कॉम्पिटिशन क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है अच्छा काम बताने की होड़ है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना। सो योजना मुख्यमंत्री जी के नाम पे है, आइडिया मध्य प्रदेश से आई होगी और उसको सारा समर्थन हमारे और उसको पेश किया था अजित पवार जी ने, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। मुझे लगता है अच्छा बटके हम अच्छा काम करें, और कभी कभी दोस्तों में भी कंपेटिटिवनेस होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो हम जनता के लिए कर रहे हैं। समझो आपको ऐसे लग रहा है, क्योंकि अंदर हमें ऐसे नहीं लगा। हमने तो लाड़की बहन कहते हैं और हम बहुत खुश हैं जिस रूप से हम जनता तक पहुँच पाए। तो मुझे होड़ नहीं दिखती, मुझे लगता है अच्छे काम की होड़ दिखाना ये एक अच्छा एक दर्शाता है। ये सवाल इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि होड़ है या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री किसका होगा, सत्ता किसके हाथ में, जिसका स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में रहेगा। सहयोगी सब हैं तो सब हिस्सा होंगे, लेकिन किसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, उसके पास ज़्यादा ताकत भी होगी, निगोशिएटिंग पावर भी होगी। तो क्या इस वजह से भी ये होड़ है कि हमारे पास ज़्यादा सीटें आएँ, हमारे पास ज़्यादा मत आएँ, हम ज़्यादा ताकत लेकर आएँ, एक वो उस वजह से भी है क्या? क्योंकि आपके पास फिर निगोशिएटिंग पावर ज़्यादा होगी, आपका मुख्यमंत्री होगा, तो हर कोई ये भी चाहता है।
जी, इसमें मैं कहूँगी ड्राइविंग सीट पे कौन है, मैं खुद फ्लाइंग कर चुकी हूँ बहुत सालों पहले। तो एक कप्तान होते हैं और एक सह कप्तान होते हैं। तो कप्तान और सह कप्तान जब फ्लाइट उड़ने वाली हो पता ही चलेगी, लेकिन उस रूप से जो हेडविंड हम ले रहे हैं, व्हेन यू टेकिंग ऑफ आप हेडविंड लेते हैं, लेकिन वो स्मूथ टेक ऑफ ज़रूर हो रहा है और वो महायुति का होगा। जो मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी हम आदरणीय शिंदे जी की, अभी पीयूष जी ने कहा कि उनके अंडर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी हमारे नेता हैं भाजपा के, अजीत पवार जी राष्ट्रवादी के नेता हैं। तो हम सब साथ में मिलके एक महायुति बने। महायुति, युति मतलब अलायंस, महा मतलब महान, महाजन का महा। तो महायुति एक रूप से ये लड़ नहीं रही कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके लिए लड़ रही है कि हम जिस समर्पण भाव से लोगों के लिए काम कर रहे हैं उसका और हमें काम करना है, तो हमें और ज़्यादा मौका मिले। मुझे इसमें ये कोई कंपटीशन बुरी नहीं लगती। मुझे लगता है कंपटीशन में हर कोई अपनी पार्टी से ज़्यादा सीटें लाएगा और हम एक दूसरे को अच्छा समर्थन देंगे। आप देखिए, विरोधक तो एक दूसरे में टाइपिंग मिस्टेक में फंसे पड़े हुए हैं। कभी कांग्रेस वाले कहते हैं हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, कभी उद्धव जी की सेना के लोग कह रहे हैं हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। हर एक सीट पे लड़ाई चल रही है। तो ऐसे हमारे यहाँ लड़ाई नहीं है, हमारा अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है जब स्मूथ टेक ऑफ हो रहा है तो ये सारी हेडविंड ठीक नहीं रहती, पावर उसमें बहुत अच्छी है।